राधे राधे। हमारा नाम रूपेश शरण शर्मा है और श्री धाम वृंदावन में आप यदि राधारमण लाल आते हैं तो अक्सर हमको सभी जानते ही हैं। और सायंकालीन श्री राधारमण लाल मंदिर में हम श्री राधारमण लाल को पदों से रिझाने की कोशिश करते हैं और भजन संध्या संकीर्तन भागवत इत्यादि प्रवचन करते हैं। ब्रज अपने आप में एक अनूठा है और जहाँ ब्रज शब्द लग जाता है तो ब्रज का यदि मैं पर्यायवाची शब्द प्रेम कह दूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ब्रज प्रेम का ही क्षेत्र है और ब्रज का नाम लेने से हर व्यक्ति के अंदर एक प्रेम उमड़ आता है। और जैसा कि पूछा कि आपने कि ब्रज की होली में और बाहर की होली में अंतर क्या है, तो बाहर तो होली 1 से या 2 दिन, ज़्यादा तक 3 दिन की होली होती होगी, लेकिन हमारे ब्रज में, और ब्रज में भी वृंदावन में, बरसाना में, नंदगांव में महाराज 1, 2, 4, 10, 20, 30 नहीं, सीधे 40 दिन की होली होती है। जिस दिन बसंत पंचमी, बसंत ऋतु का आगमन होता है, उसी दिन से हमारे संपूर्ण ब्रजमंडल में और ब्रज मंडल के सभी मंदिरों में सूखा रंग उड़ने लग जाता है। तो इसलिए ब्रज में और ब्रज से बाहर की होली में यही अंतर है कि ब्रज में तो 40 दिन तक चकाचक होली चलती है और बाहर तो 2 या 3 दिन, जिससे ज़्यादा होली मेरे हिसाब से तो मैंने कहीं नहीं देखी। लेकिन हमारा ब्रज अलग ही है, यहाँ पे 1, 2, 10 दिन ही, सीधे 40 दिन की होली होती है महाराज। ब्रज में जैसे ही बसंत का उत्सव आता है ना, तो बसंत मतलब एक बसंत ऋतु ऐसी है कि उसमें लोग खुश हो जाते हैं, है ना। और बसंत ऋतु जिस दिन आती है उसी दिन जितने भी संगीत के साधक हैं, उस दिन माँ शारदा का जन्मदिन होता है, उनकी सेवा पूजा करते हैं। उसी दिन से रंग गुलाल उड़ाने मंदिरों में लग जाता है और उस दिन से लेकर और रंग पंचमी तक हमारे पूरे ब्रजमंडल में होली होती है। तो उसी दिन से रंग प्रारंभ करते हैं, लेकिन होली आने में समय रहता है, समझ रहे हैं ना आप, होली आने में समय रहता है। तो एक दिन होली खेल के बंद कर दें और फिर होली वाले दिन हम होली खेलें तो आनंद नहीं है। और ब्रज में तो नित्य आनंद है, केवल 40 दिन ही नहीं, 40 दिन तो एक पर्व की तरह हम होली का आनंद लेते हैं। बाकी जब ऐसे भी हम खुशियाँ मनाते तो रंगों से और पटाखों से आनंद लेते हैं कि नहीं लेते। तो संपूर्ण ब्रज में 40 दिन की होली इसलिए होती है कि बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाती है। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि जब बसंत पंचमी आती है तब से लेकर हम ये फागुन की 10वीं तक सूखा गुलाल चलता है। और जैसे ही कहीं कहीं पे तो अष्टमी से ही गीला शुरू हो जाता है, लेकिन रंग भरनी एकादशी, जो कि आज का ये पावन पर्व है वृंदावन में, रंग भरनी एकादशी से और जिस दिन होली जलाई जाएगी उसके अगले दिन तक गीला रंग भी शुरू हो जाता है मंदिरों में। अब आप जिस मंदिर में भी जाएंगे आपको वहाँ पे चकाचक गीला रंग भी चलने लगेगा। और आप तो पूरे रंग में सराबोर हो ही रखे हैं, नंदगांव से होली खेल कर आए हैं, तो यहाँ की होली का अलग ही आनंद है। इसलिए पूरे ये 40 दिन की होली चलती है। यदि हमारे जीवन में रंग ना हो तो दुनिया बेरंगी हो जाती है ना। हर एक चीज़ का रंग है। सूर्य की रोशनी का रंग पीला है? चांद की रोशनी का रंग कैसा है? एकदम सफ़ेद है। काली रात में भी दिन जैसा माहौल हो जाता है ना। सबका एक रंग है। तो रंगों का पर्व है होली, जो हम ब्रज में मनाते हैं। ब्रज में नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में लोग मनाते हैं। ब्रज की होली का तो आनंद ही कुछ अलग है। तो अध्यात्म से जोड़ें तो ठाकुर जी प्रिया और प्रीतम पुराने समय में मंदिरों में होली खेली जाती थी। तो अब तो समय जैसा जैसा बदलता जा रहा है उस प्रकार से रंगों में भी बड़ा पिचकारियों की डिजाइनें बढ़ती जा रही हैं, नए नए रंग आ रहे हैं। लेकिन प्राचीन समय में जब होली होती थी तो ब्रजवासी क्या करते थे, टेसू के फूल को जल में भिगो देते थे और जल में भीगने के 2-3 दिन भीगने के बाद उसको हम वो खदकाते थे जल में, अग्नि पे रख के। उसका रंग
पवित्र रंग बनाते थे और उससे होली खेलते थे। और ठाकुर जी को प्रिया और प्रीतम को हमारी श्री जी लालजू को रंग लगाती हैं और लालजू श्री जी को रंग लगाते हैं। बरसाने में जैसे आपने होली देखी होगी, हमारे यहाँ ब्रज में होली का अनूठा रंग है। सबसे पहले तो हमारे बरसाने की लड्डू होली बड़ी प्रसिद्ध है। उसको लड्डू बरसाने में बड़े सुंदर लड्डू प्रसाद बनाए जाते हैं और होली की प्रसन्नता में खुशी होकर ब्रजवासी सभी भक्तों को लड्डू फेंकते हैं, तो उसको कहते हैं लड्डू होली। उसके अगले दिन बरसाने में फिर लट्ठमार होली होती है, फिर नंदगांव में होली होती है, रमण रीति में होली होती है, अलग अलग जगह पर और श्री दाऊजी महाराज में हुरंगा होता है। तो ये प्राचीन समय से होली का उत्सव चला आ रहा है। तो हर मंदिर में ही सबसे पहले होली का प्रारंभ होता है कि जैसे ही बसंत पंचमी आती है तो मंदिरों में किसी किसी मंदिर में राजभोग आरती के बाद भक्तों पे गुलाल उड़ाया जाता है और किसी किसी मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद भक्तों पे गुलाल उड़ाया जाता है। तो अध्यात्म से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि सबसे पहले रंग हम अपने ठाकुर जी को लगाते हैं, हम अपने इष्ट को लगाते हैं, उसके बाद हम अपने पारिवारिक जनों को रंग लगाते हैं, तब होली खेलते हैं। इसलिए होली का अध्यात्म से ये रिलेशन है कि सबसे पहले हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम अपने से पहले ठाकुर जी को ही तो हमारे यहाँ तो ब्रज में ऐसी अनूठी रीत है, यदि हम कोई भी नई चीज़ लाते हैं तो सबसे पहले ठाकुर जी को स्पर्श कराते हैं। वस्त्र भी लाते हैं तो सबसे पहले ठाकुर जी को स्पर्श कराएंगे, तब उसको धारण करेंगे। और भारतवर्ष में ही अपितु कोई भी नई चीज़ आप लाते हैं तो उसका पहले पूजा कराते हैं, पाठ करते हैं, उसका स्वागत करते हैं ना, तिलक चंदन लगा के। तो अध्यात्म से होली का यही रीज़न है कि सबसे पहले जब होली प्रारंभ होती है तो हम ठाकुर जी को होली खिलाते हैं, उसके बाद हम सब वैष्णव सभी भक्त लोग होली का आनंद लेते हैं। और जैसे होली का आनंद है कि आपने देखा होगा कि लड्डू होली तो देखी, अभी बरसाने की लट्ठमार होली भी देखी। तो क्या होता था कि ठाकुर जी गोपियों को बड़ा परेशान करते थे। हमारे ठाकुर जी ब्रज में आए इसलिए केवल आनंद लेने के लिए, केवल क्रीड़ा करने के लिए, और उनका एक नाम भी है आनंद, भगवान का आनंद कंद करके नाम भी है। तो भगवान हर किसी से मजाक ठिठोली हंसी मजाक करते थे। गोपियाँ जा रही हैं अपने दही के घड़े लेकर और पीछे से एक गुलेल लगाते और उनका मटका फोड़ देते महाराज, अब उनका दही फैलने लगता। तो गोपियाँ बोली कि ये जो नंद को छोरा है ये बड़ा उत्पात करता है, तो इसको एक दिन बढ़िया मज़ा चखाएंगे। गोपियों ने सोच लिया आपस में। तो एक दिन क्या हुआ कि गोपियों के गुप्तचर ने उनको सूचना दी कि आज लालजू, कल जो है लालजू आपके यहाँ होली खेलने आ रहे हैं और अपनी पूरी उसको टीम को लेके आ रहे हैं। जितने भी उनके सखा थे, स्तोक थे, श्रीदामा थे और उनके बड़े भाई बलराम जी थे, है ना, और जो है मधुसूदन, सुमंगल, बहुत कई प्रकार के उनके मित्र थे। तो मधुमंगल, ये सब मिल के पूरी टोली लेके बोले आज हम बरसाने जाएंगे और होली खेलेंगे। इधर क्या हुआ कि राधा रानी को पता लग गई उनकी गोपियों से, बोले कि नंदू जी को छोरा आज होली खेलवे आ रहा है। श्री जी बोली अच्छा, तो बोले आने दो भाई, श्री जी का तो प्रेम है ना ठाकुर जी के प्रति। तो बोले आज तो हमारे लालजू आ रहे हैं, कितने आनंद की सीमा है, आज ठाकुर जी के संग होली खेलेंगे। तो जो उनकी सखियाँ थीं, राधा रानी की 8 सखियाँ हैं, ललिता जी, विशाखा, इंदुलेखा, सुदेवी, चित्रलेखा, ऐसे करके 8 सखियाँ हैं। तो उन्होंने कही कि सुनो श्री जी, लालजू बड़ा उत्पात करते हैं हमारे संग, बड़ा उधम करते हैं, तो आज जो है लालजू को मज़ा चखाएं। तो श्री जी बोली क्या मज़ा चखाओगी? बोले कि वो हम सब देख लेंगे। तो इधर गोपियों ने एक मीटिंग करी, बोले आज लालजू आ रहे हैं अपनी पूरी टोल के संग, तो उन्हें कुछ मज़ा चखाएं। तो गोपियों ने क्या किया कि अपने घर से बड़े बड़े लट्ठ निकाल लिए, समझे, ये प्रथा वहीं से चली आ रही है, बड़े बड़े लट्ठ निकाल लिए। बोले जैसे ही आज लालजू आएंगे अपनी टीम को लेके, सब पे लट्ठ बरसाएंगे। तो जैसे ही सबरी टीम आई महाराज, ठाकुर जी की, लालजू हमारे भगवान कृष्ण आगे आगे चल रहे हैं और पीछे उनकी पूरी टोली चल रही है। तो जैसे ही आए तो गोपियाँ लट्ठ ले लेके ऐसे खड़ी। बोले भाई गोपी आज क्या चक्कर है, लट्ठ बट्ठ कैसे? बोले ऐसा आए, देखो दही खूब खिलाया, मठा खूब खिलाया, माखन खूब खिलाया, लड्डू खूब खिलाए,
तो बोले आज क्या लट्ठ खिलाओगी? बोले हाँ। बोले आज हम तुमको लट्ठ खिलाएंगे। तो सब गोपियों ने क्या किया, चकाचक एक एक लट्ठ एक एक ग्वाल में चकाचक बजाई। और श्री राधा रानी क्या कर रही हो, धीरे धीरे लालजू को लट्ठ मार रही हैं। तो जब से ये प्रथा चली आई लट्ठमार होली की, तो नंदगांव के ब्रजवासी पंडा जितने भी हैं, पहले बरसाने से निमंत्रण जाता है नंदगांव, फिर नंदगांव के जितने भी ब्रज के ग्वालवाल हैं सब बरसाने जाते हैं अपनी ढाल लेके, क्योंकि अब तो यदि एक डंडा भी लग गया तो महाराज उद्धार हो जाएगा। तो ऐसी बड़ी बड़ी ढाल लेके जाते हैं और बरसाने की जितनी भी गोपियां हैं वो सब अपने बड़ा सुंदर श्रृंगार करके और उन ग्वालों पे लट्ठ बरसाती हैं। तो ये परंपरा उसी समय से हमारे राधा और कृष्ण ने जब पहली होली खेली तब से ये परंपरा चली आ रही है। एक बार की बात, बरसाने में हमारे प्रिया और प्रीतम होली खेल रहे, तो प्रिया और प्रीतम, हमारी श्री जी बड़ी नाजुक हैं, बड़ी कोमल हैं और मतलब पुष्प से भी कोमल हैं। एक पुष्प जो कोमल होता है ना, उससे भी उसकी यदि लाख गुना करोगे तो कितनी कोमल हमारी श्री राधा रानी है। तो क्या हुआ कि राधा रानी और हमारे भगवान कृष्ण होली लीला का आनंद ले रहे थे। तो इधर से क्या हुआ, हमारी श्री राधा रानी ने पिचकारी चलाई ठाकुर जी के ऊपर। तो ठाकुर जी की जो अंगिया थी वो पीछे से उनका दुपट्टा गीला हो गया। तो लालजू ने देखा अच्छा आज तो प्रियाजू ने हम पे पिचकारी चलाई। तो लालजू ने क्या किया, एक गुलाल की ऐसे पोटली बनाई, गुलाल में ज़रा जल मिला दो उसका लड्डू बन जाता है, और फेंक के एक श्री जी पे मारा। और जैसे ही मारा राधा रानी पे, तो राधा रानी क्या हुआ, गिरने लगी, क्योंकि बड़ी कोमल है। तो जैसे ही गिरने लगी तो श्याम सुंदर ने जाके उनको पकड़ लिया। लेकिन क्या हुआ, एक पद्माकर कवि ने बड़ा सुंदर एक गद्य लिखा है। तो बोले, उन्होंने एक लिखा है कि बोले, दे पिचकारी दिए पिए को, पीछे से गोपाल गुलाल उलीचे। इधर से पिचकारी मारी राधा रानी ने, तो पीछे से ठाकुर जी ने क्या किया, गुलाल की एक फेंट बनाई और कर्स महाराज फेंक के राधा रानी पे मारी। तो दे पिचकारी पिए को, पीछे से गोपाल गुलाल उलीचे, और एक ही संग वहाँ रिपटे सखी, वो भय ऊपर और मैं भई नीचे। राधा रानी अपनी व्यथा सुना रही श्री जी अपनी सखियों को। बोले, लालजू ने ऐसा गुलाल मारा कि मैं तो नीचे गिर गई और वो मेरे ऊपर आ गए। तो ऐसी ऐसी होली लीला का आनंद है महाराज। प्रिया और प्रीतम का होली का जो मिलन है वो संसार की इन बाहरी आंखों से आप देख नहीं सकते। उसके लिए तो हमारे अंदर के हृदय की आंखें चाहिए। तभी तो हमारे वृंदावन के बंदर चश्मा क्यों ले जाते हैं। हमारे वृंदावन के जो बंदर हैं जो चश्मा ले जाते हैं, वो चश्मा आपके चश्मा का करेंगे क्या, वो आपको एक संदेश देते हैं कि भैया आप जब वृंदावन में आओ तो ये बाहरी आंखों से इस वृंदावन को मत देखो। यदि वृंदावन को देखना है तो अपनी हृदय की अंदर की आंखों से इस वृंदावन को देखो, तब आपको ये वास्तविकता में जो वृंदावन दिखेगा उसकी शोभा ही अलग है। क्योंकि जो वृंदावन है ना, श्री राधा रानी ने स्वयं बनाया है, और जिस चीज़ को राधा रानी बनाएंगी वो कितना सुंदर होगा आप सोच लीजिए। तो ये जो वृंदावन है ना, ये राधा रानी के हृदय कमल से प्रगटा है महाराज। उन्होंने प्रकट किया है अपने हृदय कमल से। राधा हृदय कमल से प्रगट्यो इस वृंदावन। और यहाँ की होली आप देख ही रहे हैं कैसा आनंद हो रहा है। आज तो पूरे वृंदावन में परिक्रमा लग रही है महाराज, और परिक्रमा लग नहीं रही है, लोग ऐसे चल रहे हैं चकाचक। तो ये होली का आनंद है। और होली को भक्तों ने अध्यात्म में जोड़ रखा नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी ने ही होली लीला सबसे पहले प्रारंभ करी थी। इसलिए हम ब्रजवासी, हम सभी वैष्णव, आप सभी भक्तगण यहाँ चकाचक होली का आनंद लेते हैं। एक बार प्रेम से आप सभी बोलो, होली के रसिया की जय, श्री राधा रमन लाल की जय।